फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो हर प्रेग्नेंट महिला देखना चाहेगी, सुनना चाहेगी और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूँगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा है वो शिशु बॉय है या गर्ल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक 5 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडी हूँ और मैं जो फील कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो मैंने अभी तक रिसर्च की है उसके डेटा पे, उसके एनालिसिस पे, और जो ओल्ड वाइब्स होती है जैसे कि दादी माँ क्या कहती है, नानी माँ क्या कहती है, उनके बारे में सब कुछ इकट्ठा करके जो मैंने फील किया, जो मैंने अपने आप में देखा, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाएँ कि आपके घर में जो है वो शिशु बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो बेबी गर्ल हो या बॉय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आपकी एक लड़की है तो सभी चाहते हैं कि एक लड़का हो जाए, और अगर लड़का है तो फिर एक ऑब्वियसली एक लड़की जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी है आपका अपने आप से रिलेट कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि फैक्ट है, बट मेरे केस में कितना ज़्यादा ये सुटेबल बैठते हैं और आपके केस में कितना ज़्यादा बैठते हैं वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि अभी मेरे 4 मंथ्स लेफ्ट है। तो मैं अभी तो नहीं बता सकती मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। लेकिन कुछ शॉकिंग चीज़ें हैं जो लोग मिथ्स मान के बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो सच है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा है तो लड़की होगी, ऐसा है तो लड़का होगा। तो मैं बस वही मिथ से आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ ताकि आप भी देख सके, परख सके और इन मिथ से बच सके। तो सबसे पहला जो मिथ है, या फिर यूं कहें कि लोग कहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है 1 से 3 महीने तक, मतलब फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर तक, तो आपके शिशु जो है गर्भ में पल रहा है वो एक लड़की है, एक बेटी है। अब मैं अपने केस में आपको बता दूं कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं हुई है, मुझे कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुई है। फर्स्ट डे से मैंने कंसीव किया और आज 5 मंथ्स हो गए हैं, मेरा जी भी नहीं घबराया जरा सा भी। मुझे ऐसा भी नहीं लगा है कि मुझे किसी चीज़ से महक लग रही हो, कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो, मुझे किसी चीज़ से देखने में चिढ़ है, किसी चीज़ से महक है, कोई चीज़ खाने में महक आ रही है, मुझे सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस वाला मिथ है या फैक्ट है, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो अपने आप को इसको रिलेट जरूर कर लीजिएगा। तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे नहीं हुई। दूसरा जो मिथ या फैक्ट है, ये तो आने के टाइम पे ही पता चलेगा कि वो मिथ है या फैक्ट है, कि बच्चे की हार्ट बीट अगर 140 से ऊपर होती है तो आप एक कन्या को जन्म देने वाले हैं, अगर 140 से नीचे होती है तो आप एक बेटे को जन्म देने वाले हैं। मैं अपने केस में बता दूं, मेरे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग में हुए थे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेरे अभी 5 मंथ में 3 से 4 तक अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, जिस सभी अल्ट्रासाउंड में 140 से नीचे ही हार्ट बीट आ रही है। तो मुझे नहीं पता मैं बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हूँ, बेबी बॉय को, मेरे लिए दोनों बराबर है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तीसरा जो मिथ या फैक्ट, वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिलेट करिए, मैं भी रिलेट करी हूँ, क्योंकि रिसर्च जरूर करना चाहिए। तो जो थर्ड है वो है क्रेविंग्स। आपको क्रेविंग्स कैसी पसंद है? आपको मीठा खाना पसंद है, आपको नमकीन खाना पसंद है? अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप बेबी गर्ल को जन्म देने वाले हैं, और अगर आपको नमकीन खाना पसंद है, सॉल्टी चीज़ें खाना पसंद है, तो आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं। तो मैं अपने केस में बता दूं, मुझे सॉल्टी चीज़ें पसंद है, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। बट हाँ, मैं पहले मीठा जितना खाती थी उतना अभी भी खा सकती हूँ, जितना मैं पहले सॉल्टी चीज़ें पसंद करती थी उतना अभी भी कर रही हूँ। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सॉल्टी पसंद है, मीठा इस टाइम मुझे नहीं पसंद है। चौथा जो मिथ या फैक्ट है, मैं क्या कहूँ, वो है लाइन, वैली लाइन जो है वो अगर आपके नीचे से लेकर आपके ब्रेस्ट तक आ रही है और अगर वो सीधी है, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो कहते हैं आप पुत्र को जन्म देने वाले हैं। और अगर वो टेढ़ी हो रही है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो ये कहना है कि आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाले हैं। लेकिन ये मिथ, पता नहीं मिथ है या फैक्ट है, मेरी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मुझे नहीं पता मैं बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हूँ या बेबी बॉय को। पांचवा और मोस्ट इंटरेस्टिंग एक फैक्ट या मिथ है, वो मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है और उसके आगे मेरी ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। ये था साइड, कि आपके लेफ्ट साइड में बेबी आ रहा है या राइट साइड में, मींस या तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है या फिर आपके बेबी मूवमेंट से। अभी 5 मंथ से तो इतना मूवमेंट नहीं होता है, बट अल्ट्रासाउंड के समय आप याद रखिएगा, आपका बेबी एक गर्ल होगा तो जो अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजिस्ट है, वो आपको लेफ्ट की तरफ ज़्यादा मूव करके दिखाएगा, और अगर बॉय होगा तो राइट की तरफ। तो मैंने जहाँ तक अपने प्रेडिक्ट किया और अल्ट्रासाउंड के पिक्चर्स से देखा कि मेरा जो बेबी है वो लेफ्ट साइड है।
तो ये सारे मिथ्स मेरे टाइम पे फेल हो गए, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड है तो सबका कहना है कि बेबी गर्ल होगी, राइट साइड है तो बेबी बॉय होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो जितने भी फैक्ट्स और ये मिथ्स थे वो मेरे केस में बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये मिथ या फैक्ट जो भी है वो मेरे केस में गलत हो गया, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो मुझे लेफ्ट साइड में है। तो अब ये देखना होगा कि ये लेफ्ट साइड में है तो बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। बट अगर मुझे बेबी गर्ल होती है तो क्या ये फैक्ट्स मिथ्स हैं या आप इनको फैक्ट्स मान के बैठेंगे? मुझे तो ये मिथ लग। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे साथ इतने जो फैक्ट्स हैं वो सब बेबी बॉय की तरफ इंडिकेट करते हैं, लेकिन जो साइड वाला फैक्ट है वो बेबी गर्ल की तरफ करता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। तो देखते हैं मुझे बेबी गर्ल होता है बेबी बॉय। तो आप भी अपने आप को कोरिलेट करिए और ये सिर्फ फन के लिए देखिए, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, दोनों आज की दुनिया में समान है। तो ये फन करिए और अपने आप को कोरिलेट जरूर करिए। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन या रिकमेंडेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।